मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंद कुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार के बंद अधिकार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छी तरह से जाना कि कोई जीव एक जीव दूसरे जीव को ना जिला सकता है, ना मार सकता है, ना सुखी कर सकता है, ना दुखी कर सकता है। और जीव अपने कर्मों का उपार्जन स्वयं करता है। उसी के कर्मों के उदय में उसको जो फल मिलते हैं उसका वही भागीदार होता है। और सारी घटनाएं उसी के आसपास घूमती रहती हैं। जिनको ये समझ नहीं आती है वो अन्यथा सोचते हैं। और इस प्रोसेस में, जिसे हम अध्यवसान कहते हैं, इस प्रोसेस में ऐसी मान्यता रखने से जीव बिना बात के सुखी दुखी स्वयं होते रहते हैं। जो उसके कर्ता बनते हैं या ये मानते हैं कि दूसरे उसके कर्ता हैं, मुझे दुखी कर रहे हैं, दोनों ही तरह के जीव वास्तव में अपनी मिथ्या कल्पनाओं के कारण सुखी दुखी होते हैं। और पर का कुछ भी कर नहीं पाते, सुखी दुखी भी होते हैं और आगामी कर्मों का बंद भी करते हैं, इस खोटी मान्यता के कारण। तो डबल डबल नुकसान होता है हमारा। तो जब से ये मान्यता आपको, अभी आज अपन और सिद्ध करेंगे, इसमें ये भी बात आई थी कि पर वस्तु जो है, मुझे ये सब करने में, इस तरह का विचार करने में, ऐसा अध्यवसान करने में पर वस्तुएं जो है कारण बनती हैं। तो पर वस्तुओं को इसका फल भोगना चाहिए ना, ऐसी बात आई थी कि पर वस्तु वास्तव में अगर वो पर वस्तु ना होती तो मैं ऐसा नहीं करता, इसलिए पर वस्तु ही मेरे क्रोध आदि का कारण है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव सोचते हैं। जिसका आचार्य ने उत्तर दिया कि पर वस्तु किसी भी रूप में बंद नहीं कराती। बंद करते हैं मेरे उस वस्तु को लेकर के भाव। जो मेरे भाव हैं उन वस्तुओं को लेकर के वो बंद कराते हैं, वस्तु नहीं कराती। तो इस बात को अपन थोड़ा सा और आज आगे पढ़ेंगे। फिर अपन ने कल एक गाथा पढ़ी थी ना, मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, बधाता हूँ, छुड़ाता हूँ। ऐसी जो तेरी मूढ़ मति है वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है। यदि वास्तव में अध्यवसान के निमित्त से जीव बंधन को प्राप्त होते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं, तो तू क्या करता है? तात्पर्य यह है कि तेरा बांधने छोड़ने का अभिप्राय गलत ही सिद्ध हुआ ना, व्यर्थ ही सिद्ध हुआ ना। हैं? अभी वो बोल रहे हैं कि अध्यवसान के निमित्त से जीव बंधन में को प्राप्त होते हैं, है ना, अपने आप ही होते हैं, ये बात सिद्ध हो गई। और जो मोक्ष मार्ग में लगे हैं वो मुक्ति, उनको कौन मुक्ति दिलाता है? वो स्वयं ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हम यहाँ पे उनके घर वाले हैं जो मुनि महाराज को मालूम पड़ रहा है कि वो भी ध्यानस्थ हैं, श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। तो हम यहाँ बैठे बैठे घर के लोग उनके लिए दुआएं करें कि भगवान जल्दी से इनको केवल ज्ञान करा देना। तो हमारे सोचने से होगा या उनके उन उस जाति के भावों से होगा, उस लेवल से होगा? ये तो हम सीधे सीधे समझ सकते हैं। तो हर एक तरह से, इसी तरह से जीवों का जो भी होना है, चाहे मुक्ति के मार्ग पर हो, चाहे संसारी अवस्था में हो, चाहे क्रोधादि के भाव में हो, उन सब में वास्तव में दूसरे जीवों का कुछ भी करता कार्यपना नहीं होता। वह जीव स्वयं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही करते हैं। कहते हैं ना, स्वयं स्वयं मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, हिंदी में एक कहावत है। तो तात्पर्य यह है कि तेरा बांधने छोड़ने का अभिप्राय गलत ही सिद्ध हुआ ना, व्यर्थ ही सिद्ध हुआ ना। अपन ने कल पढ़ा था
इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। मैं परजीवों को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि, तथा बंधाता हूँ, छुड़ाता हूँ इत्यादि जो अध्यवसान है, वे सब पर भावों का परमय व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाले नहीं है ना। इसलिए मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूँ, ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या मिथ्या रूप है, मात्र अपने अनर्थ के लिए है। क्या लिखा उन्होंने, वे सब प्रभाव का परमय व्यापार ना होने के कारण, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के भावों का दूसरे व्यक्ति के, जो उसका व्यापार का अर्थ है, मतलब जो उसकी जो परिणमन हो रहा है उसमें उसका कुछ भी योगदान नहीं होता। इसलिए मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूँ। इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसी भ्रांति ही गलत है, जैसे आकाश पुष्प होते ही नहीं, उसको मानने वाला, उसकी कल्पना करने वाला तो नितांत मूर्ख है ना। उसी प्रकार जो क्रिया होती ही नहीं, उसको मानने के लिए जो तुला हुआ है कि मैं तो ऐसे ही मानूंगा, वो स्वयं का ही नुकसान कर रहा है। गलत गलत उसकी धारणा है और उसके वशीभूत होकर के कल्पनाएं करता रहता है और स्वयं ही सुखी दुखी होता है और अपने कर्मों का सृजन करता है। यदि कोई यह कहे कि अध्यवसान अपनी क्रिया करने से अकार्यकारी है, इसका आधार क्या है, तो उससे कहते हैं कि मैं बधाता हूँ, छुड़ाता हूँ, ऐसे अध्यवसान की अपनी अर्थ क्रिया जीवों को बांधना छोड़ना है। किंतु वह जीव तो हमारे इस अध्यवसाय का सद्भाव होने पर भी स्वयं के सराग परिणाम के अभाव से नहीं बंधता और स्वयं के वीतराग परिणाम के अभाव से मुक्त नहीं होता, तथा हमारे उस अध्यवसाय के अभाव होने पर भी स्वयं के सराग परिणाम के सद्भाव से बंधता है और स्वयं के वीतराग परिणाम के सद्भाव से मुक्त हो। जो अपन ने अभी बात करी वही है ना। कोई जैसे उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक उदाहरण दिया था ना, कि जैसे कोई पागल व्यक्ति है, वो किसी अपने धर्मशाला में बैठा हुआ है और वहां पर बहुत सारे, कोई विद्याधर के प्रभाव से बहुत सारे हाथी और घोड़े जो हैं उड़ करके वहां आते हैं, और वो व्यक्ति सोचता है कि अब ये आ गए हैं, अब ये इनको मैं यहाँ से जाने नहीं दूं, क्योंकि अब ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन थोड़ी देर में वो चले जाते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। बुला आए भी बिना इसके बुलाए थे और चले भी गए अपने कारणों से। तो बोलते हैं उसी प्रकार से उन्होंने पागल व्यक्ति को उदाहरण दिया ना। इसका अर्थ यह है कि संसार में समस्त जीव अपने अपने कारणों से आते हैं, जाते हैं, अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कोई किसी के उस कार्यों में कारण नहीं बन सकता, उनको नहीं करा सकता, वो स्वयं ही उसके होते हैं। और उनके जो वो व्यवसाय जो भाव है, वो उनके राग या देश के जो भी भाव आते हैं, उनके अपने विचार से आते हैं, अपने कारणों से आते हैं, अपने चिंतन से आते हैं, अपनी योग्यता से आते हैं। इसलिए पर में अकिंचित कर होने से हमारे ये अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाले नहीं है। अकिंचित कर माने किसी काम के नहीं, पर में कोई काम फलीभूत ना हो जाने के कारण ये अध्यवसान भाव यानी मिथ्या मेरे भाव अपनी अर्थ क्रिया करने वाले नहीं है, इनसे कुछ भी कार्य संपादित नहीं होगा, इसीलिए मिथ्या भी है, ऐसा भाव है। इसलिए ऐसे भाव क्यों रखो जो कार्यकारी नहीं है। हमको कोई समझा दे, मान लो कोई गुरु हमको समझा दे कि भैया जो स्वयं अपना करता है वही कर पाता है, दूसरा जो है खाली उसको सलाह तो दे सकता है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना कि घोड़े को आप पानी दिखा सकते हो लेकिन पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये ठीक यही बात है। उक्त दोनों गाथाओं के कथन का सार यह है कि यह जीव दूसरों को सुखी दुखी करने या बंध को प्राप्त करने या मुक्त करने के जो विकल्प यानी अध्यवसान करता है, वे सभी मिथ्या हैं, निष्फल हैं, क्योंकि उसके उन विकल्पों के कारण अन्य जीव सुखी दुखी नहीं होते, बंध को भी प्राप्त नहीं होते और मुक्त भी नहीं होते। है ना। हम यहाँ बैठे बैठे हमको किसी व्यक्ति की कुछ कार्रवाई पसंद नहीं आती तो हम उसको कोसने लगते हैं, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, भगवान करे तुझे तू मर जाए। है ना। बहुत सारी अपन इस तरह की कल्पनाएं करते रहते हैं, कई बार शब्दों में भी बोल देते हैं।
या कोई हमारा भला कर देता तो हम उसके लिए अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं कि भगवान करे तुम इसमें सफल हो जाओ, भगवान करे तुम मोक्ष हो जाए। लेकिन जो कुछ भी करता है उस व्यक्ति के स्वयं के करने से ही होता है, हमारे विकल्पों से कुछ नहीं होता। उनके उन विकल्पों के कारण अन्य जीव सुखी दुखी नहीं होते, बंध को भी प्राप्त नहीं होते और मुक्त भी नहीं होते। दूसरों का हानि लाभ तो इसके इन विकल्पों से कुछ होता नहीं, किंतु इन विकल्पों से विकल्प करने वाला स्वयं कर्म बंध को अवश्य प्राप्त हो जाता। इस कारण ये अध्यवसान भाव करने वाले के लिए अनर्थकारी ही है। अरे भाई, तेरे विकल्पों के कारण तेरी भावना के अनुसार पर पदार्थों में कुछ भी परिणाम नहीं होता। उनमें जो कुछ भी होता है उनकी पर्यायगत योग्यता के कारण और उनके भावों के अनुसार होता है। अतः तू विकल्प करके व्यर्थ ही परेशान क्यों होता है? इन व्यर्थ के विकल्पों से विराम लेने में ही सार है, हैं? अच्छा, इसमें एक प्रश्न उठता है कि भले ही ये बात मैं समझ गया कि जीव अपने अपने भावों से ही जो है वो सुखी दुखी होते हैं, या उनका जो होना है वो स्वयं ही करते हैं। तो मैं लोगों को गुस्सा तो दिला सकता हूँ ना, इस भाव से कि मैं इनको गुस्सा दिलाऊंगा और ये गुस्सा होंगे तो इनके कर्म का बंद होगा, इनका नुकसान होगा, और मैं चाहता ही हूँ कि इनका नुकसान हो। तो मैं उनके भावों को खराब तो कर सकता हूँ ना। कोई बताए इसको, कब मैं तो खराब करना चाहता हूँ तो खराब तो कर पाऊंगा ना। तो नहीं कर खराब कैसे पाएगा। कर देगा वो? खराब कैसे, खराब हो ही नहीं सकता। वो अपने ही भाव खराब कर रहा है। हाँ, खराब कैसे कर देगा? अपनापन अपनापन कर रहा है। उसके कल भाव उसके ऊपर निर्भर करेंगे। कल जैसे ये ललित जी ने एक क्वेश्चन उठाया था ना, सरिता जी से कहा था कि अगर आपने किसी व्यक्ति ने आपको गुस्से में कुछ शब्द कहे और आपने शांति से सह लिए तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। तो आप उसका गुस्सा बढ़ाने के लिए ऐसे उपाय कर सकते हो ना, जिससे उसके गुस्सा और बढ़ जाए। वो बढ़ा वो बढ़ाया चाहे नहीं बढ़ाया, उसकी मर्जी। हाँ। न तो वो कुछ न तो वो उसके कुछ कर सकता है, न वो उसको कुछ कर सकता है। न उसका गुस्सा बढ़ा सकता है न उसको गुस्सा नहीं बढ़ा सकता। ये स्पष्ट है। और तो गाली देते हैं अपन, तो गाली से उसके अपन वो को। जो है उसके चीजों का वो आलम्बन ले सकता है, जिससे कि वो हो सकता है भाव जो है उसका आलम्बन से उसके बिगड़े। जी। इतना ही केवल हो सकता है, मतलब वो उसका वो खुद ही जिम्मेदार है उसके लिए। भाव तो बनाए, अब उसने आलम्बन लिया तो क्यों लिया उसने आलम्बन? नहीं लेता, भाव नहीं हम्म। बिगड़ते उसके। क्योंकि आलम्बन लेके अपने भाव को बिगाड़ सकता है। जैसे देवसन में आपने बोला ना कि क्यों होता है भाई, आलम्बन वस्तु का आलम्बन होता है, तो इसमें ये जो चीज है जो उसका आलम्बन हो सकता है एक्चुअली। और आलम्बन लेना भी उसी जीव के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ये नहीं जो दे रहा है आलम्बन वो नहीं, अगर वस्तु उसको नहीं गुस्सा आ आलम्बन। गई तो निमित्त बन गया। गुस्सा नहीं आई हम्म। तो निमित्त नहीं बना। और मेरे तो भाव यही है कि मैं इसे गुस्सा दिलाना चाहता हूँ, तो मेरे तो बंद होगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होगा, होगा, बिल्कुल 100% होगा। होगा। देखो, एक अपन ने पिछली गाथाओं में एक बात पढ़ी थी कि बाह्य वस्तुएं जो है वास्तव में किसी के भावों को खराब करने के लिए जिम्मेदार नहीं होती। ये तो हमारे ही भाव होते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो। अभी आपने सुना होगा कि जो सूरदास जी थे, उन्होंने कोई अश्लील दृश्य देख लिया, तो उससे उनको बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने अपनी आंखों को फोड़ डाला। क्या सोच करके कि ये आंखें नहीं होती तो मैं कम से कम ऐसा खोटा दृश्य नहीं देखता, इसलिए उन्होंने गर्म सूजे लगाकर अपनी आंखें फोड़ दी। तो उन्होंने सही किया क्या? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्यों? आंखें नहीं होती तो वो नहीं देखते, ऐसा उनका मानना था। अरे आंखों का देखना तो उसका काम है, मगर उसने भाव में अपने में धारण किया, ये उसका गलत था। आग फोड़ने से उसको कुछ नहीं भाव अपने होगा। सुधारना चाहिए। आग खोलने से कुछ नहीं होगा। बिना बिना फोड़े भी वो भाव कर सकता है ऐसे। आग बराबर। फोड़ और करके फोड़ने के ही बाद भी भाव कर भाव हो सकता सकते हैं। फोड़ने के बाद भी भाव हो सकते हैं। सोच है। सकते हाँ, हैं तो। आग फोड़ने के बाद भाव हो सकते हैं। आंख तो पुद्गल शरीर का एक भाग है, पुद्गल पौद्गल्य ही है। उसका क्या कसूर? उसे थोड़ी ज्ञान है कि क्या देखने चाहिए क्या नहीं। उसके पीछे रहने वाला मैं उन दृश्यों से अपने को कैसा रिलेट करता हूँ, कैसे विकारी भाव करता हूँ, ये मेरा कसूर है। आंखों का क्या कसूर? आंख तो सब कुछ देखती है सामने, जैसे दर्पण है, सब कुछ तो झलकता है। उसमें कसूर तो मेरा है।
उन दृश्यों से मैं क्या रिलेट करता हूँ। दूसरा हो सकता है कि उन दृश्यों से वैराग्य को प्राप्त हो जाए। तो आंखों का कोई कसूर नहीं। आपने पिक्चरों में देखा होगा, वो हीरो बोलता है कि अरे मैंने इन हाथों से ये काम किया है, मैं इन हाथों को तोड़ डालूंगा, और दीवार में हाथ मारने लगता है। फिर हीरोइन उसको समझाती बचाती है। ऐसे बहुत सारे दृश्य आपने देखे होंगे। फिर दूसरा भी उसको वो देता है बद्दुआ, जिन हाथों से तूने ये काम किया है भगवान करे हाथ गल करके गिर जाए। तो वो जो पौद्गलिक वस्तुएं हैं, चेतन की भी बात है, अचेतन तो विशेष तौर से अपन समझ सकते हैं कि उनका क्या कसूर है कि उनको मैं हाथ काट दूंगा, अपने इन हाथों से ये काम हुआ, अपराध हुआ, हाथों से हुआ। भाई साहब, हाथ ये तो वस्तुएं उसमें। तो आपको दिखाई ये वस्तुएं आपको दिखाई तब भी दे रही हैं, बिना वस्तुओं के भी वस्तु सामने नहीं है। जी लेकिन हम अपने चिंतन में ला करके भाव बना सकते हैं। भाव बन बिल्कुल करके हम पाप या पुण्य का कर्म बांध बांध सकते हैं। बिल्कुल और जरूर सही, नहीं वस्तुओं की सामने होना, आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही है ना। तो ये अपन को सिद्धांत बिल्कुल पक्का रखना है। ये अपन ने उदाहरण के माध्यम से ये समझा। तो ये बोल रहे हैं, इस कारण ये अध्यवसान भाव करने वाले के लिए अनर्थकारी है। अरे भाई, तेरे विकल्पों के कारण तेरी भावना के अनुसार पर पदार्थों में कुछ भी परिणाम नहीं होता। उनमें जो कुछ भी होता है उनकी पर्यायगत योग्यता के कारण और उनके भावों के अनुसार होता है। अतः तू विकल्प करके व्यर्थ ही परेशान क्यों होता है। इन व्यर्थ के विकल्पों से विराम लेने में ही सार है। इन गाथाओं की आत्मख्याति टीका में इन्हीं भावों का पोषक एक कलश आता है, जो आगामी गाथाओं की उत्थानी का रूप भी है ना। कलश क्या आता है? 171। अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः तत्किंचनापि नैवास्ति नात्मात्मनं करोति यति यह करोति यत्। निष्फल अध्यवसानु में मोहित हो यह जीव, सर्वरूप निज को करे जाने सब निज रूप। इस निष्फल अध्यवसाय से मोहित होता हुआ यह आत्मा अपने को सर्वरूप करता है। ऐसा कुछ भी नहीं जिस रूप यह अपने को ना करता हो। है ना। देखो इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि परजीवों में इसका कुछ चलता तो है नहीं, फिर भी ना मालूम क्यों यह उनको मारने बचाने और सुखी दुखी करने के निष्फल भाव किया करता है। गजब की बात तो यह है कि यह अज्ञानी जीव जिसको देखता जानता है, उन सभी के लक्ष्य से इस प्रकार के भाव किया करता है। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसे यह निज रूप ना करता हो। तात्पर्य यह है, यह सभी पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व, भोक्तृत्व स्थापित करता रहता है। यही इसके अनंत दुखों का कारण है ना। कि हम बैठे बैठे ही जो है सब सोचते रहते हैं, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। और हमारा वास्तव में जो सुख दुख का कारण है, ये विशेष इसी का कारण। वो आपने सुना होगा ना कि किसी ने, व्यक्ति ने भगवान की आराधना की तो उसको भगवान प्रकट हुए। ये वैष्णवों की जो कहानियां होती हैं, और उन्होंने कहा कि भाई तुम कुछ भी वरदान मांग लो अपने लिए, कुछ भी भोग सामग्री या किसी भी वस्तु की आप कल्पना करो और वो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो और वो जैसे आप तीन चीजें मांग सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वो बड़ा खुश हो गया। उनका एक बात ध्यान रखना कि जो आप मांगोगे आपके पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। तो उसको एकदम उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई। करे ये क्या हुआ, मैं पूजन करूं मैं, और ये सब जो है वरदान मांगू मैं और मेरे पड़ोसी को, और वो भी डबल डबल। है ना। अभी उसकी कल्पना ही चल रही है। उसने देखा कि जो जो मैं मांगने चाहता हूँ उसको डबल हो गया है, वो सेठ बन गया है, मैं छोटा सेठ हूँ बड़ा सेठ हूँ। फिर उसने सोचा कि मैं ऐसा नेगेटिव चीज मांगता हूँ जो उसको डबल मिलेगी। जैसे उसने बोला कि मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। फिर मेरे घर में एक कुआं खुद जाए तो उसके यहाँ दो कुएं खुद जाएंगे। ऐसे उसने तो उस तीन वरदान मांगे। तो अब वो उन कल्पनाओं में भी सोच रहा है कि जैसे मेरी एक आंख फूटी हुई है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, और पड़ोसी की दोनों फूट गई है, अंधा हो गया, वो कैसा दिख रहा है।
मेरे यहाँ एक कुआं खुदा है और उसके दो कुएं खुदे हैं और वो उसमें गिर जाएगा। ये सब बैठा बैठा कल्पना कर रहा है, हुआ कुछ भी नहीं है। तो इन कल्पनाओं के बल पर उसने क्या पाप कमाया, क्या पुण्य कमाया, और वो फलीभूत होगी कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन इस प्रोसेस में उसने क्या कमाया? निश्चित ही पाप का संचय किया। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये सभी पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व स्थापित करता रहता है। यही इसके अनंत दुखों का कारण है। ये वस्तु मेरी है, ये मैं इसका हूँ, वो मेरा है, इसको मैंने ठीक किया, उसको ये मैं, इसकी इसके कर्मों को मैं भोग रहा हूँ। कई बार अपन ये कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों को हम भोग रहे हैं भैया, जो तुम करके आए हो, तुमने किया है। कई बार क्या बेटा खोटा निकल जाता है घर में, और वो कोई चोरी चकारी करता है और माँ बाप को पकड़ ले गई पुलिस, तो आप क्या कहोगे बताओ? उसका दोषी दोष, ये जो गाथा में लिखा है वो गलत साबित हुआ ना, कि करा उसने और भोगा मैंने। ये गलत है क्या? ऐसा नहीं है। हाँ। जिसको पुलिस पुलिस पकड़ के ले गई है, उसके ठीक। अपने कर्म भी है उसमें। ये नहीं है। हाँ। दूसरे कर्म को तो आप दूसरे कर्म के बदले में तो आप कुछ ले नहीं सकते। आपके ही कर्म है। आपके आपके ऐसे पूर्व कर्म रहे होंगे, वो निमित्त बना है, वो हाँ। अलग दूसरी बात है। लेकिन आपके ही कर्म उदय में आए हैं, तो आपको जेल में जाना पड़ रहा है। क्या ऐसा है क्या भाई? सब लोग सहमत हैं इस बात से? नहीं, मैं एक बिल्कुल। दूसरी बात बोला था। आपने जो एक कथा सुनाई है अभी, जी। मैं उसको बताना चाहता था। अब हमारे लोगों का जो अभी दुख है, जो आपने कथा सुनी, सबका दुख यही है। हाँ। कर्मचारी कर्मचारी को क्या मिल रहा है, उसको 10 लाख मिल रहे हैं, 2 लाख तनख्वाह मिल रही है, उसको वो सुख नहीं है। और जी। उसको सुख है कि मेरे वाले को मेरे से ज्यादा मिल रहा है, या हाँ। उसको ये सुविधा ज्यादा मिल रही है, पड़ोसी जी। के पास में ज्यादा है, या मेरे परिवार। हम हमारा सबका दुख अभी 90% दुख बोला जाए, तो हमारा जो दुख है, वो मैक्सिमम दुख हमारा जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत ही गरीबी से जूझ रहे हैं। मैं जो अच्छे संपन्न है उन लोगों की बात कर रहा हूँ। उनके मैक्सिमम दुख यही है कि हमारे वाले को ज्यादा क्यों है, या हमारे भाई को ज्यादा क्यों है, या हमारे पड़ोसी को ज्यादा क्यों है, या हमारे कुली को ज्यादा क्यों है। पूरा जी। दुख है, पूरा झगड़ा ही इस बात का उससे बहुत दुख होता है, जो हमें मिला उसके उसका सुखी तो अपन तो भूल गए, लेकिन नहीं। दूसरे उसका को तो कोई, ज्यादा चाहिए। उसको तो हमारा अधिकार है, वो तो मिलना ही था हमको। हाँ। लेकिन जो उसको ज्यादा मिला, वो हमारा मतलब अधिकार जो है वो हो रहा है। ऐसा मतलब बहुत ज्यादा सोच है ऐसा अभी। अभी की जो समाज है, अभी का जो देखते हैं हम, ध्यान हम देखते हैं चारों तरफ, तो ऐसा ही दिखाई दे पड़ता है। बिल्कुल सही है, ये आपने सही कहा। और ये बीवी जन साहब ने जो बात कही है कि भले ही जो है मेरे बेटे ने किया है और पुलिस मुझको पकड़ के ले गई है, और हो सकता है कि वो बेटा तो छूट भी जाए या मिले ही नहीं, लेकिन मैं पकड़ा गया तो सजा मुझे मिली। तो अपन कहते हैं करे कोई और भोगे कोई। ये सही है क्या? ऐसा अगर नहीं, हो तो ये फिर सही तो। नहीं पुणे है, में ये जो बिल्कुल एक्सीडेंट गलत हुआ है है। उसमें यही बोलूँ सर, पूना में जो एक्सीडेंट हुआ है ना, जो दो हाँ। लोगों की हाँ। हाँ। डेथ हो गई, हाँ। उसमें उसके माँ बाप, पेरेंट्स को भी, आई थिंक फादर को अरेस्ट कर रखा है, हाँ। बच्चे को भी, फादर को भी अरेस्ट किया है। ये तो उसको उसने किया और भोगा इन्होंने ना, ये बेकसूर थे ये। इनको क्यों प्रकृति ने सजा होने दी? नहीं, ये बेकसूर तो उनके उनके कैसे कर्म होगा। कर्मों का का फल है, कर्मों का दय उनके है, और कुछ कर्मों नहीं। का फल है। और उनने अपने बच्चे को नाबालिग था तो गाड़ी क्यों दी? हाँ। इस बेसिस पे पुलिस पकड़ के ले गई और ये कर्म का उदय था और ये निमित्त बना। और ये वो, सजा भुगतने के प्रोसेस में है। अगर उसके सजा भुगतने की कर्म में होगा तो मिलेगी, नहीं तो वो बरी हो जाएगा। यहाँ तो मैं बोलता हूँ बच्चे का कोई दोष ही नहीं है, पूरी गलती जो परिवार की है। हाँ, देखो ऐसा है। तो यहाँ भी वही बात हो गई ना कि बच्चे की कोई गलती नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि करा उसके परिवार वालों ने और भोगा उसने। हाँ। हाँ, निश्चित रूप से। तो सिद्धांत क्या हुआ? हाँ नहीं, जैन समाज के सिद्धांत से तो, क्योंकि कभी कोई बिल्कुल। किसी का नहीं कर सकता, वो बात क्लियर है। लेकिन व्यवहारिक रूप से, क्योंकि उसको जो परिवेश मिला, जो उसको विचारधारा मिली, या जो उसको रोल से पैसे का रोल चोल मिला, और या उसको जो उसकी हर ख्वाहिश को पूरी की गई, और वो इतना ज्यादा तब गुस्से वाला हो गया, इतना ज्यादा वो है वैसा हो गया, और वो गाड़ी तेज चलाने लगा और दारू पीने लगा नाबालिग होके, तो निश्चित रूप से उसमें परिवार का तो दोष है।
लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं दोष है, और कहीं ना कहीं उसके कर्म, उसको ऐसा संयोग मिला, ऐसे परिवार में मिला जहां पर ऐसी खुली छूट मिली, या पैसा ऐसा काला काला धन आ रहा था, तो वो उस काला धन का उपयोग इसी तरीके से होता है कि जो घर के लोगों को ही आ, मतलब उसमें भागी बनना पड़ता है, पाप के भागीदार बनना पड़ता है। धीरे धीरे करके आदमियों की आदतें खराब होती हैं, और लोगों का स्वभाव खराब होता है, व्यवहार खराब होता है, और वो आगे चल के इसी तरीके से वो दुर्दांत और वो अपराधी प्रकृति के हो जाते तो देखो, ये प्रकृति में ये घटनाएं जो है, अब हम हमको बहुत सारी अपन को देखने को मिलेंगी। अब जो अपन कहते हैं कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को उसका फल भोगना पड़ा, किया बेटे ने और उनको भोगना पड़ा, या कभी उल्टा होता है। तो ये इन सब घटनाओं में, चूंकि हम तो अवधि ज्ञानी या मन पर्याय ज्ञानी या केवल ज्ञानी है नहीं, इसलिए हमें पूर्व भावों का पता नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो पूर्व भावों को जानते हैं वो निश्चित ही जानते हैं इन घटनाओं के पीछे क्या कारण। जैसे मैंने आपको सीता जी का सुनाया था कि उनको, उन्होंने एक मुनिराज को और एक उनकी सिस्टर थी जो वारिका थी, उनको बात करते हुए सुना, उन पर दोष लगाया कि ये प्रेमी प्रेमिका की तरह बात कर रहे थे। तो ये अपवाद मुनि का बहुत बदनामी हुई इससे, और उनको गांव छोड़ करके जाना पड़ा। और इस फल का, इस कर्म का उनको जो बंध हुआ, उससे उनका अपवाद हुआ, वो धोबी के रूप में जो उसने जो चुगली की थी कि रावण के घर में इतने दिन तक रही है और इन्होंने ये सब किया, और उनको वन में भेजा गया। तो वो उसकी उससे रिलेटेड था। किसी ने जो है मोरनी के अंडों को 16 घड़ी तक छुपा दिया, मोरनी आगे परेशान हो गई, उसका बंद हुआ। इसको, वो जो रानी थी ना कृष्ण जी की, रुक्मणी, और उसको बंद हुआ कि 16 साल तक उनको प्रद्युम्न का बिछो रहा। है ना, समस्त सभी चीजों का देखो, अंजना का था, उन्होंने प्रभु जी की प्रतिमा को 22 घड़ी तक डुबो के रखा पानी में, फिर किसी के समझाने से निकाला। 22 साल का पति का वियोग रहा। तो इस जन्म में उनको, अपने को नहीं मालूम पड़ता कि ये सब क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, मैं तो वर्तमान में इतनी सीधी सावित्री, सती सावित्री हूँ, मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन प्रकृति के जो नियम है, वो किसी से भेदभाव नहीं करते, किसी को अकारण सजा नहीं देते। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे, एक व्यक्ति ने कुछ का अपराध के सिलसिले में उसको जेल हो गई, 20 साल जेल में काटे, और उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ, बाद में उसको छोड़ दिया गया। तो उसने कुछ किया था क्या? बोले वर्तमान में तो कुछ नहीं किया, उसका अपराध था ही नहीं। तो क्यों पकड़ा गया वो? क्यों 20 साल तक वो रहा जेल में? है, क्या जवाब है इसका भाई, कोई बताए? पहले अपराध कर चुका है वो, है, पहले पहले भाव में अपराध कर चुका है, उसकी सजा उसकी भुगती है अब उसने। किसी निरपराध को फंसाया पहले, या कुछ जो किया, खुद स्वयं कुछ किया, उन सबके जो है रिएक्शन स्वरूप ऐसा हुआ। उसको भी वो कोई अपराध ना होते हुए भी 20 साल की सजा भोगनी पड़ी, क्योंकि पहले उसने ऐसा करके आया। तो प्रकृति के कोई नियम फालतू नहीं है, प्रकृति किसी पे मेहरबान नहीं होती, किसी के प्रति क्रूअल नहीं होती। हम ही अपने जो कुछ किए हुए भाव हैं, उनका जो है पहले से ही फल क्या मिलने वाला है उसको नक्की कर देते हैं। प्रकृति में तो न्याय ही होता है, इसका विश्वास रखें। किसी को ना हमें दुआ देने की जरूरत, ना बददुआ देने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव अपने अपने भावों का स्वयं ही करता होता है, और उसका फल भोगने वाला होता है ना। मैं दूसरे का व्यवहार में करता जरूरी मत है भाई साहब, व्यवहार है। में तो जरूरी है, व्यवहार में तो जरूरी है। अरे मैं आशीर्वाद तो है। देना, किसी को वो देना, वो नहीं तो लोग कह देंगे, ये तो बिल्कुल बेकार आदमी है, न आशीर्वाद देता है, न कुछ, न कुछ करता है, कोई इसके चेहरे पे कोई भाव ही नहीं है। नहीं नहीं, वो आपकी बात सही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो उसका मूल सिद्धांत है ना, अपन अपने बारीक बारीक हाँ, बात कर सिद्धांत, रहे हैं, सिद्धांत सही है, निश्चय से बात सिद्धांत सही कर रहे हैं, कि जब कभी ऐसे प्रसंग आए कि मैं किसी कारण से दुखी हो जाऊं, तो मैं ऐसा भाव रखूं, साहब वो उसने मुझे कोसा था इसलिए मेरी ये गत हो गई, या उन्होंने मेरा एक, अंदर में तो अपन सहज रहे ना, अंदर में तो जाने ये रहस्य जो है, अपन वो जान रहे हैं क्या है। व्यवहार में तो अपन को जो क्रियाएं करनी वो अपन जानते हैं। व्यवहार में किस तरह से किसी ने कहा तो थैंक्स और सॉरी और ये सब अपन करते हैं, वो सब वो जरूरी अच्छी है। तरह जानते हैं, जरूर से ज्यादा जानते हैं। है ना। लेकिन सिद्धांत हमें मालूम होगा, तो हम व्यर्थ की कल्पनाएं करके अपने कर्म का बंध नहीं करेंगे।
तो ये तात्पर्य है कि यह सभी पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व, भोक्तृत्व स्थापित करता रहता है। यही इसके अनंत दुखों का कारण है। इसके बाद आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में इसी भाव की पोषक 5 गाथाएं और आती हैं, जो कि आत्मख्याति में नहीं है ना। जयसेन आचार्य ने उसकी टीका अलग से लिखी है। ये तो कुंद अमृतचंद आचार्य ने जो लिखी, जो अपन पढ़ रहे हैं, वो आत्मख्याति नाम की टीका है। और ये तात्ववृत्ति नाम की टीका आचार्य जयसेन ने लिखी है, उसकी समय सार की। तो उसमें कुछ गाथाएं एक्स्ट्रा हैं, वो यहाँ वो देते हैं। तो उन्होंने उसकी गाथाएं यहाँ उद्धृत की हैं। ये कौन से नंबर की है? 268, 269। हाँ, ये उसमें से ली है उन्होंने। कायेन दुख बेमी सत्ते एवं तुजम मदि मदिम कुणसी सव्वावि एसमिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता वाचाए दुख बेमी सत्ते एवं तुजम मदिम कुणसी सव्वावि एसमिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता मनसाए दुख बेमी सत्ते एवं तुजम मदिम कुणसी सव्वावि एषमिच्छा दुहिदा कम्मेण यदि सत्ता सच्छेण दुख वेमी सत्ते एवं तुजम मदिम कुणसी सव्वावि एषमिच्छा दुहिदा कम्मेण यदि सत्ता कायेन चबाया वा मणेन सुईदे करेमि सत्तेति एवं पीहवदिमिच्छा सुईदा कम्मेण यदि सत्ता। तो ये उसकी है, ये जयसेनाचार्य की, और इसकी जो तात्पर्य की ये वाली गाथा है। सब वे करे जीवो अज्जवसाण वसाणेन तिरियणे ये देव मणुवे सव्वे पुण्यम पावम चाणुवे विहम धम्मा धम्मम च तहा जीवा जीवे अलोग लोगम च सव्वे करे जीवो अज्जवसाणेन अपाणम। है ना, एक तो ऊपर वाले का है ये। यदि जीव कर्मों से दुखी, मैं दुखी करता काय से, यह मान्यता अज्ञान है जिन मार्ग के आधार से। यदि जीव कर्मों से दुखी, मैं दुखी करता वचन से, यह मान्यता अज्ञान है जिन मार्ग के आधार से। है ना, मन वचन काय से, है ना। तो बोल रहे हैं कि मैं ना तो, अगर मैं दुखी करता हूँ काया से करता हूँ, तो ये मान्यता अज्ञान भरी है। या मैं वचन से दुखी करता हूँ तो ये भी गलत है। या मैं मन से करता हूँ, हृदय से करता हूँ, तो ये भी गलत है। यदि जीव कर्मों से दुखी, मैं दुखी करता वचन से, यह मान्यता अज्ञान है जिन मार्ग के आधार से। यदि जीव कर्मों से दुखी, मैं दुखी करता हृदय से, यह मान्यता अज्ञान है जिन मार्ग के आधार से। यदि जीव कर्मों से दुखी, मैं दुखी करता शस्त्र से, यह मान्यता अज्ञान है जिन मार्ग के आधार से। यदि जीव कर्मों से सुखी, तो मन वचन से काय से, मैं सुखी करता अन्य को, यह मान्यता ज्ञान है ना। मैं किसी के को मन वचन काय से किसी से भी दुखी नहीं कर सकता, और ना ही मेरे कर्म उसे दुखी दुखी कर सकते हैं। वो स्वयं ही अपने कर्मों के कारण सुखी दुखी होता। यदि जीव अपने कर्मों से दुखी होते, तो मैं जीवों को काय से दुखी करता हूँ। इस प्रकार की तेरी मति पूर्णतः मिथ्या है। यदि जीव अपने कर्मों से दुखी होते हैं, तो मैं जीवों को वाणी से दुखी करता हूँ। इस प्रकार की तेरी मति पूर्णतः मिथ्या है ना। तो ये कर्मों को ही मुख्य करके तीनों जगह दिया है। यदि जीव अपने कर्मों से दुखी होते हैं, तो मैं जीवों को, एक मन का हो गया, फिर मैं जीवों को शस्त्रों से दुखी करता हूँ। इस प्रकार की तेरी मति पूर्णता मिथ्या है। यदि जीव अपने कर्मों से सुखी होते हैं, तो मैं मन से, वचन से या काय से जीवों को सुखी करता हूँ। ऐसी बुद्धि भी मिथ्या है। उक्त गाथाओं में आचार्य तो देव ने, इसमें सर एक
डाउट ये जो लाइन है, हाँ तो ऐसे जैसे मैं जीव कर्मों अपने कर्मों से दुखी है तो मैं दुखी करता वचन से। तो मतलब एक तरफ तो हम शुरू में बोल रहे हैं कर्मों से दुखी है और मैं दुखी करता वचन से, तो मतलब कुछ ऐसे लिंक समझ में नहीं आया थोड़ा सा लाइन में। अब देखो लिंक कैसे है। पहले तो तीनों हो गई कि मन वचन काय से कह दिया, और उन्होंने इसमें हाईलाइट क्या किया है कि अभी अपन ने ऊपर में ये समझ करके आए हैं कि जीव अपने कर्मों से सुखी दुखी होते हैं, ऊपर की गाथाओं अपन ने पढ़ के आए हैं। तो उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं कि जब जीव अपने कर्मों से ही दुखी सुखी दुखी होता है, तो मैं अपने मन से या वचन से या काया से उनको दुखी करता हूँ, ऐसा भाव क्यों करना, ये गलत धारणा है, ये वो कहना चाहते हैं। फिर उसके आगे उन्होंने कहा कि जब वो कर्मों से सुखी दुखी होता है तो कौन से कर्मों से, उसके अपने कर्मों से। मैं मन वचन काय से कुछ भी करूं तो उसके कर्मों में मैं कुछ हस्तक्षेप थोड़ी कर सकता हूँ। ये सब उन्हीं गाथाओं को रीइंफोर्स किया, नई बात कुछ नहीं है। ठीक है, फिर शस्त्रों की बात कह दी कि जीव अपने मान लिया है कि जीव अपने अपने कर्मों से दुखी सुखी होता है। तो मेरे हाथ में तलवार थी, इससे मैंने दुखी कर दिया उसको, मैंने धनुष्मान था इसलिए दुखी कर दिया। ये सब जो भी कोई साधन है, ये साधन तो खाली ऊपर ऊपर के हैं। वास्तव में तो जीव का सुखी दुखी होना वो अपने कारणों से अपने कर्मों से ही होता है। उन्हीं में ये तरह तरह के निमित्त बनते हैं। जैसे नरकी जीव है, नरक में होते हैं तो उनका जो अपना नरक या आयु का बंद होता है, और वहां उस तरह के उपद्रव होते ही होते हैं। और उनमें कोई नरकी अपनी उंगली को तलवार बना लेता है, कोई भाला बना लेता है, कुछ ये करता है। तो वो अस्त्र शस्त्र की बात नहीं है, बात खाली ये है कि उसके कर्म ही इस प्रकार के हैं कि उसमें उसी तरह के साधन वहां दिखाई देते हैं। लेकिन उसको दुख उसी तरह से भोगना पड़ता है अपने कर्मों से। उन शस्त्रों ने उसे दुख दिया ऐसा नहीं है। वो नारकी चिल्ला रहा है कि मार डालूंगा, तो उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। उसके अपने कर्म है जो उसे उस जगह ले गए और उस तरह का दुख उसको दिया। ये बात करने का है ना। तो उन्हीं को रीइंफोर्स किया है कि आप अपने मन में इस तरह की जो कल्पनाएं जो भी मत रखो कि मैंने इसको गाली दी इसलिए दुखी हो गया, मैंने इसको धक्का दिया इसलिए दुखी हो गया, मैंने इसके ऊपर शस्त्र का प्रहार किया इसलिए दुखी हो गया, मैंने इसको गाली मनी मन में इसको कोसा इसलिए दुखी हो गया। तो सब प्रकार से वो ये नक्की करना चाहते हैं कि मेरी किसी भी क्रिया या किसी भी तरह के भाव के कारण जीव दुखी सुखी नहीं होते। समस्त जीव अपनी अपनी योग्यता से ही सुखी दुखी होते। जो अपन ने ऊपर पढ़ा उसको और खुलासा कर दिया। ठीक है सर, कुछ डाउट है भी? नहीं, जो आपने एक्सप्लेन किया वो तो समझ में था एक्चुअली। पर जिस तरह से लाइन में जो इन्होंने लिखा है ना, वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने आपको पूछा। नहीं ठीक। देखो उन्होंने नीचे भी इसको एक्सप्लेन किया ना जो मैं पढ़ा, उक्त गाथाओं में आचार्य देव ने सब कुछ मिलाकर एक ही बात कही है कि यदि हाँ नहीं, वो जीव। तो सही है, वो तो सही है, उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ बस वही है, कर्मोदय से ही सुखी दुखी होते हैं। देखो क्या है, वो प्राकृत भाषा में जो उन्होंने लिखा, वो प्राकृत भाषा का हूबहू ट्रांसलेशन संस्कृत में नहीं होगा, और संस्कृत का हूबहू ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं होगा। और हिंदी में भी होगा तो गद्य में लिखने वाले सब अपने अपने ढंग से शब्द आगे पीछे करके लिखेंगे। तो इसलिए उसके भावार्थ की बात आती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो ये भावार्थ अपने को जो खड़ी बोली की हिंदी है ना, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि जीव अपने कर्मोदय से ही सुखी दुखी होते हैं तो फिर तेरी यह मान्यता कि मैंने मन वचन और काय से या शस्त्रों से किसी को सुखी दुखी किया है, यह बात पूर्णता असत्य ही है। जिस प्रकार इस प्रकार जिन सेनीय गाथाओं की चर्चा के उपरांत आत्मख्याति के मूल प्रकरण पर आते हैं, जो बात विगत 171वें कलश में कही गई है, अब उसी बात को इन गाथाओं में विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं। ध्यान रहे, विगत कलश में पर को निज रूप और निज को पर रूप करने की बात कही गई है, वही बात इन गाथाओं में कर रहे हैं। है ना, गाथाएं कौन सी हैं देखो, 268 269। हाँ, ये जो मैंने पढ़ी पहले आपके, सब्बे करे जीवो अज्जव साणेन तिरि तृणे रही, देव मनुए यसभ्ये पुण्यम पावम चा नेय विहम, धम्मा धम्मम च तहा जीवा जीवे अलोग लोगम च, सव्वे करे जीवो अज्जव साणेन अपाणम। इसके संस्कृत में है।
संस्कृत वाला काम गया, हिंदी वाला पढ़ लेते हैं पहले। यह जीव अध्यवसान से त्रियंच नारक देव नर, हर पुण्य एवं पाप सब पर्याय मैं निज को करे। वह जीव और अजीव एवं धर्म और अधर्म में, परलोक और अलोक इन सब में स्वयं निज को करे। सर्वान करोति जीवो, हाँ ये संस्कृत वाला, सर्वान करोति जीवो अध्यवसानेन त्र्यंग नेरि नेरैकान देव मनोजांश्च, सर्वान् पुण्यं पापं च नैकविधम्, धर्माधर्मं च तथा जीवा जीवौ वलोक लोकं च, सर्वान् करोति जीवः अध्यवसानेन आत्मानम्। इसका इन्होंने, यह जीव अध्यवसान से यानी विकल्पों से तिर्यंच नारक देव मनुष्य इन सब पर्यायों और अनेक प्रकार के पुण्य पाप भावों रूप स्वयं को करता है ना। आपको ये सब जो चारों गतियों में जो जाते हैं कौन भेजता है? है कोई जो आपको बोलता है कि चलो तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहां चले जाओ, अलॉटमेंट करता है क्या कोई? और उसमें वैष्णवों के यहाँ तो बताते हैं कि वो चित्रगुप्त बैठा रहता है, वो रजिस्टर देख के बताता है। लोग पूछते हैं साहब मुझे कहाँ जाना है, तो वो उसमें देख के बताता है इतने पुण्य इतने पाप ये कुल मिलाकर ये हुआ, तुम नरक में चले जाओ। और किसी को बोलता है तुम वैकुंठ में चले जाओ, वहां दो ही चीजें होती हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है, अपना हमारे दर्शन में बताया। तो क्या बोलते हैं कि यह जीव अध्यवसान से यानी अपनी ही खोटी कल्पनाओं विकल्पों के द्वारा बांधे हुए कर्मों के उदय में त्रियंच नारक और देव और मनुष्य चार गतियों में जाता है। इन सब पर्यायों और अनेक प्रकार के पुण्य पाप भावों रूप स्वयं को करता है। और देखो उन गतियों में जब जाएगा तो उन गतियों के अनुसार भाव बांध करके ही उन गतियों में जाता है। जैसे त्रियंचों में मायाचारी मुख्य रूप से पाई जाती है, तो हमने मायाचारी का भाव किया तो भाव उस जाति के हो गए जिस जाति में त्रियंच पाए जाते हैं। और त्रियंच बनने के बाद भी वो मायाचारी के भाव तो त्रियंचों में रहते ही हैं। तो इसलिए हम एक रूप हो जाते हैं, एक मेघ जैसा हम भाव करते हैं, उसी जाति की हमारी आयु का बंध वाले जो बंध होता है, और हम फिर वहीं जा करके पहुंच जाते हैं जो हमारे भावों का पैकेज हमें वहां ले जाता है। इसी प्रकार यह जीव अध्यवसान से धर्म अधर्म जीव अजीव और लोक अलोक इन सब रूप भी स्वयं को करता है? अजीब कैसे करता है? यह जीव अध्यवसान से धर्म अधर्म जीव अजीव और लोक अलोक इन सब रूप भी स्वयं को करता है। अजीब बनता है क्या वो? बताओ इसका मतलब क्या है? जीव अजीब कहीं नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। हाँ जीव अजीब नहीं बन सकता, भाव कर सकता केवल। हाँ, लोक में या लोक में रहता है उस तरह का। इन सब रूप भी स्वयं को ही करता है, जड़वत हो जाता है, उसका ज्ञान भी इतना कम हो जाता है कि बिल्कुल जड़ जैसा हो जाता है। तात्पर्य यह है कि उक्त सभी नारकादि पर्यायों पुण्य पापादि भावों और जीव अजीव द्रव्यों में यह जीव एकत्व ममत्व स्थापित करता है, उनका कर्ता भोक्ता भी बनता है। ये देखो जीव अजीव का लिखा ना, उन सभी नारकादि पर्यायों पुण्य पापादि भावों और जीव अजीव द्रव्यों में यह जीव एकत्व ममत्व स्थापित करता है। ये शरीर मैं हूँ, शरीर ही मेरा है। एकत्व क्या हुआ? ये शरीर ही मैं हूँ, जिस गति में जाता हूँ उस शरीर को ही मैं अपना स्वरूप मानता हूँ, ये एकत्व भाव हो गया। और या यह शरीर मेरा है, ये ममत्व भाव हो गया। इस शरीर का कर्ता मैं हूँ, ये कर्तृत्व भाव हो गया। इस शरीर के मैं जो कुछ भी सुख सुविधाएं हैं, ये जो कुछ भी कर्मादि हैं, उनका भोक्ता मैं हूँ, इन सब विषय सुखों को भोगने वाला मैं हूँ, ऐसा भोक्तृत्व सुख हो गया, भोक्तृत्व भाव आ गया। तो उनका कर्ता भोक्ता बनता है। आत्मख्याति में इन गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार यह आत्मा क्रिया जिसका गर्व है, ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है और अन्य अध्यवसानों से अपने को अन्य करता है, उसी प्रकार उदय में आते हुए
नारक के अध्यवसान से अपने को नारक कहता है, उदय में आते हुए तिर्यंच के अध्यवसान से अपने को तिर्यंच करता है, उदय में आते हुए मनुष्य के अध्यवसान से अपने को मनुष्य करता है, उदय में आते हुए देव के अध्यवसान से अपने को देव करता है, उदय में आते हुए सुख आदि पुण्य के अध्यवसान से अपने को पुण्य रूप करता है, और उदय में आते हुए दुख आदि पाप के अध्यवसान से अपने को पाप रूप करता है। मतलब मैं हम ऐसे ही मानते हैं कि हम जो चार लोग चार जीव मिले, तो उधर से एक नारकी निकल के आया, इधर से एक तिरंज निकल के आया, एक मनुष्य निकल के आया, एक देव आया। लोगों ने पूछा कि भैया आप कौन है, तो सब अपने अपना जिस पर्याय में है उस पर्याय का नाम लेंगे। मैं देव हूँ, दूसरा बोला कि मैं मनुष्य हूँ, कोई बोला कि मैं तिरंज हूँ, एक बोला कि मैं नारकी हूँ। तो हैं ये जो चारों हम जीव। चारों जीव ही तो हैं। चारों जीव है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं कहेगा कि मैं जीव हूँ। हाँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञान से भरा हुआ आत्मा हूँ, जीव हूँ, ऐसा कौन कहेगा? है ना? कोई ज्ञानी होगा तो वो यही कहेगा कि ना मैं नारकी हूँ, ना मैं पशु हूँ, ना मैं देव हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञान आदि गुणों जीव से हूँ। भरा हुआ चैतन्य द्रव्य हूँ। बिल्कुल सही ऐसा कह रहे कहने वाला, ऐसा कहने वाले कहाँ है? हैं। ऐसा कहने वाला तो ज्ञानी है। हाँ, ऐसा कहने वाला ही ज्ञानी है, बाकी सब ऐसा मिथ्या कह, दृष्टि है। तो वो सीधा बोलेगा भाई साहब मैं तो ये, मेरा काम यही है, मैं करता हूँ बस, खटाखट खटाखट मैं लोगों को मारता रहता हूँ। अभी अब इस इसमें उन्होंने एक इनडायरेक्टली ये भी बताया कि इस पर्याय में होने वाले जो बहुत से ऐसे जीव है ना, जिनका कार्य है कि अपने आप को बहुत अभिमान से भरे हुए हैं, शारीरिक बल है जिनके पास में, बहुत सारी उनके पास में फौज है, उनकी कहना मानने वाले हैं, तो वो इस तरह का दम करते हैं कि मैं किसी को भी ठिकाने लगा सकता हूँ, किसी को अभी मार के अगला सूरज ही नहीं देखेगा, ये सब मैं कर सकता हूँ। और इसी भाव के साथ में लोगों को डराते धमकाते भी रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो जिस प्रकार ये आत्मा क्रिया जिसका गर्व है, ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है। मैं तो साहब किसी को छोड़ता नहीं, जब मैं अपनी पे जाता हूँ तो मैं एक एक को मार डालता हूँ। ऐसा स्वयं को हिंसक मान लिया, उठे भावों के द्वारा अपने जो परिणाम है उनसे ही अपने को गवर्न करता हुआ मैं उसका ही करता हूँ। मैं तो मौत का ठेकेदार हूँ, सौदागर हूँ। है ना? ऐसे सभी भावों का मैं सौदागर बन जाता हूँ, वास्तव में हूं नहीं। मैं तो अनुपम अचिंत्य सुख का खान, ऐसे ज्ञान स्वभावी चैतन्य स्वभावी जीव द्रव्य हूँ, ऐसा ज्ञानी जानता है मानता है। इसलिए नरक में रहने वाले जीव भी जिन्हें सम्यक दर्शन होता है, वो इसी चिंतन के बल पर तो होता है। काय का नारकी? मैं कोई नारकी वारकी नहीं हूँ। ठीक है, मेरा कोई कर्म का उदय था तो मैं आ गया, लेकिन मैं तो वो ध्रुव स्वरूपी आत्म द्रव्य ही हूँ। ऐसा चिंतन करते ही जो कुछ मेरे से अपराध आदि हुए उनके बल पर यहाँ आ गया इस पर्याय में, लेकिन मैं हूं तो जीव ही, ज्ञानी जीव हूँ, चैतन्य जीव हूँ। ऐसा चिंतन करते करते सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिन्हें हुई है जाति स्मरण आदि के द्वारा, वो बाद में भी जितने समय तक नरक में रहते हैं, अपने इन्हीं भावों के कारण सुख का वेदन करते हैं। और हम सब तरह से सुखी हैं, किसी तरह की कोई सुविधाओं में कमी नहीं, लेकिन छोटी छोटी सी बातों को लेकर उसने साहब मुझे दुखी कर दिया, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य से दुखी हूँ, मैं अपने परिवार से दुखी हूँ, मेरे आसपास के जो लोग हैं बड़े दुखी करने वाले हैं साहब, आप क्या बताएं आप। तो दूसरों दूसरों ने दुखी किया है या मैं ही अपनी मान्यता से दुखी हुआ? अगर हम इस बात पर विचार करें और हमारा ये मान्यता पड़ जाए कि दूसरा क्या दुखी करता है, मैं ही डिराइव कर रहा हूँ उन सब में से, मैं दुख निकाल निकाल के ला रहा हूँ। यार हमने यार छोटी लाइट नहीं जलाई अपनी। हाँ। निर्मला जी जो आप जरा वो कर लीजिए आपका। ठीक है सर, तो ये बात है, इसी प्रकार भाई जानने साहब, में। हाँ, ये तो आप बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। कुछ लोग तो कोई दुख नहीं है, लेकिन हाँ, इस बात से दुखी है कि ये सुख कब चला जाएगा। ये हाँ, सुख हाँ, हमेशा नहीं रहेगा, ये चला जाएगा, इस बात से दुखी है। इस बात से दुखी है या इस बात से दुखी है कि देखो, मेरे को तो डायबिटीज भी है, मेरे को ब्लड प्रेशर भी है, और मेरे को और दो तीन बीमारियां और हैं, और इस सामने वाला देखो कैसा,
इसको कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रही, कितना स्वस्थ है ये। हाँ, मस्त घूम रहा है। सही और कह हम रहे हैं उससे आप। ईर्ष्या करते हैं। फिर उससे पूछा जाए कि भाई साहब आप इतने स्वस्थ क्यों हो? आपको कोई रोग नहीं है? बोले भाई साहब मुझे तो बहुत सारे रोग हैं, ना केवल डायबिटीज और ये सब जो आपको है वो है मुझे, मेरे तो चलने फिरने में दिक्कत है, मेरे परिवार में लोग दुखी है, मेरी पत्नी बीमार बनी रहती है। बोले फिर आप इतने खुश खुश कैसे रहते हो? आप तो दुखी दिखते नहीं हो जैसा मैं हूँ। तो वो कहेगा भैया मन के हारे हार है, मन मन के के जीते जीते जी। जीत है। ऐसी बात। संसार में हम काहे के दुखी? छोटी मोटी अभाव से दुखी हुए। जब वो नरक में रहने वाला नारकी दुखी नहीं, जिसके तो चारों तरफ प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, तो मुझे ऐसी कौन सी प्रतिकूलता है जिससे मैं दुखी बना रहता हूँ, दुखी दिखाई देता हूँ, छोटी छोटी बातों में दुख खोज लेता हूँ। दुख खोजने का मेरा जो स्वभाव, वो भी मेरे ही पूर्वकृत कर्मों के उदय में आ गया है। इसको जान करके अपने स्वभाव को नक्की करना, उसकी रिपेयरिंग करना, और इन गाथाओं के सद्भाव में अपने भावों को सुधारने का प्रयत्न करना। अवश्य ही हम सुखी हो जाएंगे, है ना? हो जाएंगे कि नहीं? इसी बिल्कुल सही है। प्रकार जानने में आते हुए धर्मास्तिकाय के अध्यवसान से अपने को धर्म रूप करता है, जानने में आते हुए अधर्मास्तिकाय के अध्यवसान से अपने को अधर्म रूप करता है, जानने में आते हुए अन्य जीवों के अध्यवसानों से अपने को अन्य जीव रूप करता है, जानने में आते हुए पुद्गल के अध्यवसानों से अपने को पुद्गल रूप करता है, जानने में आते हुए लोकाकाश के अध्यवसान से अपने को लोकाकाश रूप करता है, और जानने में आते हुए अलोकाकाश के अध्यवसान से अपने को अलोकाकाश रूप करता है। इस प्रकार आत्मा अध्यवसान से अपने को सर्वरूप करता है। यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं कि जीव यहाँ बैठे बैठे जो है बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं करता है। बहुत से कहते हैं ना कि साहब ये पक्षियों को देख करके ऐसा मन करता है मेरा कि मेरे भी पंख होते तो जहां ताए वहां उड़ जाता, पूरा आकाश नाप लेता मैं, और जरा भी नहीं थकता। काश मेरे साथ ऐसा होता। काश मैं जो हूँ इतना विशाल हो जाता कि मैं पूरा, अब ऋषभ देव की बात करते हैं कि साहब उनका जो काया थी वो 3 4 4 3.5 किलोमीटर ऊंची थी। तो कई बार भाव होता है कि वो कैसे होते होंगे, मैं भी अगर ऐसा हो जाऊं तो मैं क्या क्या करूंगा। मैं वो पहाड़ के ऊपर खड़े हुए जो बेर के पेड़ है ना, उनमें से तोड़ तोड़ करके बेर खाऊंगा। ऐसी कल्पनाएं करते हैं लोग। तो जो इन्होंने तो पेड़ दिया भी तो हो है कि जाएंगे, पेड़ भी तो थोड़े हो जाएंगे। जब तू होगा, जब तू हाँ, जो 3 किलोमीटर का होगा, तो पेड़ हाँ, तो हो जाएंगे 300 किलोमीटर के। हाँ। तो तरह तरह की जो कल्पनाएं करते हैं लोग, तो उन्होंने तो एक खाली उसका एक सैंपल दिया है। तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार के अध्यवसान से जीव पूरे आकाश में फैल जाऊंगा, मैं सब में ऐसा दिखाई दूंगा, सब लोग मुझे देखेंगे, और वो आकाश तो क्या, जो आलोक आकाश जितना है मैं उतना फैल जाऊंगा। ये सब जो कल्पनाएं हैं, वो कल्पनाएं जीव अपनी तरह तरह की कर लेता है, जिससे उसको जो आ, कल्पनाओं के माध्यम से किए जाने वाले खोटे भावों से उसका बंध ही होता है। इसलिए जैसा मैं हूँ, जो मैं हो सकता हूँ, उनको भली भांति जानना, और अपने भावों में अशुद्धता ना आने दें। इस टीका इसके जीव अगर जड़वत कर लेता है, पुद्गल की तरह जड़वत कर ले, तो हाँ, फिर तो नए बंध नहीं होंगे। हाँ। कैसे करेंगे जड़वत? नहीं, इस पे दिखाया जड़त होगा नहीं, चेतना वाला है तो जड़त होगा नहीं एक्चुअली। पर एक्चुअली जैसे जो भाव की मैं नहीं, शुद्धता हो जाएगी एक तरह से। देखो जो मैं नहीं भाव, हूँ उसको वैसा मानना, ये अपराध है। मैं ज्ञानी हूँ, अगर मान लूं कि मैं तो जड़ हूँ, जड़ तक की तरह हूँ, इसलिए मानता हूँ जड़, जिससे कि मुझे कोई ज्ञान ही ना रहे और मैं दुखी ना हूँ। ज्ञान से तो मैं दुखी हूँ, इसलिए ये ज्ञान ही ना हो। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो मित्र थे वो क्या करते थे कि सबसे सुखी जीव जो है वो गधा है। तो क्यों है गधा? बोले कि उसको कोई मतलब नहीं, उस पर बोझा ला दो मत ला दो, खाना दो मत दो, वो उसको दो, कुछ मतलब नहीं ज्यादा। तो अगले जन्म में मैं गधा ही बनना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा, कि उसको कोई सुख दुख नहीं। तो जो जो गधे की पर्याय में जाने वाले जीव हैं, उनमें
ऐसे परिणाम नहीं होते होंगे क्या? ये भी उसका एक कंपोनेंट है। जो इस तरह अपने ज्ञान को दूषित करते हैं, ज्ञान के कारण मैं दुखी हूं ऐसा भाव करने वाला जड़वत अज्ञानी निगूढ़ या जीव बन जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है? ठीक है ना? इसलिए जो मैं हूं वो मानने में कोई हर्ज नहीं, जो मैं नहीं हूं उसको बिल्कुल नहीं मानना। जितने भी जीव हैं वो जीव हैं। आप अजीब मानोगे तो आपका नुकसान होगा कि फायदा होगा? और इसी तरह की जो ये कल्पनाएं की इन्होंने, लोक की अलोक की, वो सारी कल्पनाएं जो मैं हूं ही नहीं। वस्तु के स्वरूप को हम जानना ही नहीं चाहते, स्वयं के बारे में जानना नहीं चाहते कि मैं क्या हूँ। बाकी सब चीजों को जानना चाहता हूँ। भाई साहब मैं जानना चाहता हूँ कि इनकी तिजोरी में कितना पैसा है, कहाँ से आ रहा है। अरे तुम्हें क्या करना भाई, तुम्हारे पास कितना पहले उसको गिना गया? उसमें तो ऐसे ही भरते जा रहे हैं, कूप जल सम द्रव भरा भरा चला जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा, इस टीका के पहले ही वाक्य में आचार्य देव लिखते हैं कि अज्ञानी क्रिया जिसका गर्व है, ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो हिंसा का अध्यवसान अज्ञानी को हो रहा है, उसके भीतर किसी को मारने की क्रिया करने का अभिप्राय विद्यमान है। उस अभिप्राय पूर्वक जो हिंसादि के भाव होते हैं, वे अज्ञानी के पर के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व की मान्यता रूप ही है। ये इस बात को मैं कल आपको और विस्तार से बताऊंगा। वैसे तो अपन ने संक्षेप में ये बात करी थी कि वो जो हिंसक वृत्ति से वो कैसे मानता है। मैंने कहा था ना कि मैं किसी को मार सकता हूँ, इसको जिला सकता हूँ, इसको अभी इसको फल सजा मजा चखा सकता हूँ। तो वो सारे जो भाव हैं, अपनी उस तरह की सामर्थ्य रखना और दूसरे की जीवों के प्रति ऐसा कर देने का अपना भाव रखना, ये सब हिंसा का सीधा सीधा हिंसात्मक भाव या कर्म बनाने का कारण बनता है। इन्हीं बातों को अपन कल और पढ़ेंगे, तो जिससे हमें ये बात बहुत अच्छे से हो जाएगी और हमारे भावों में विशुद्धता आने लगेगी कि ऐसे भाव भी मत रखना कि भाई साहब मेरे से पाला नहीं पड़ा उनको, नहीं तो मैं बताता कि मैं क्या चीज हूँ। अरे उनको तो बाद में बताना, तुमने अपनी जो बताई औकात बता दी, उससे तुम्हारे जो कर्म बंधे उनसे छूट नहीं सकते हैं। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। गाथाएं बहुत सरल हैं, और लेकिन हमारे जो भाव हैं जीवों के, उन भावों को एक बार हमारे सामने ला करके हम देख रहे हैं कि ऐसे भाव मैं ही करता हूँ, मैं ही करता आया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और नहीं सुधरा तो आगे भी करता रहूंगा। ठीक है सर, चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परिभास वे को भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूदन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय